माई डेली रूटीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन वो ऐसा होता था कि सॉर्ट ऑफ एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो एक सेट शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे। आई वॉज एन अर्ली राइज़र, तो 5 या 6 बजे मैं उठ जाती थी। एंड जैसा आपने पूछा है मेडिटेशन आप करती थी या नहीं, इनिशियली नहीं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व्ड और बहुत टेंशन वाला माहौल भी रहता था। सो आई रेड अबाउट मेडिटेशन एंड माई मदर ऑल्सो इनकरेज्ड मी टू डू योगा। तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया योगा एंड मेडिटेशन, एंड दैट हेल्प्ड मी टू कॉन्सेंट्रेट, दैट हेल्प्ड मी टू फोकस बेटर। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड द फैट फार्मूला ऑफ सक्सेस, and fat means FAT, F for focus, A for attitude and T for thought। और ये तीनों ही चीज़ें मेडिटेशन से इम्प्रूव होती थी। सो आई स्टार्टेड अडॉप्टिंग मेडिटेशन फॉर माई पर्सनल ग्रोथ एंड फॉर माई बेटर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर। मैं जैसा मैंने बताया मैं अर्ली राइज़र थी, तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं मॉर्निंग में पढूं। मेरा रूटीन यही होता था कि सुबह उठे, थोड़ा मेडिटेशन एक्सरसाइज किया और उसके बाद न्यूज़पेपर्स पढ़ा। न्यूज़पेपर यूजुअली जल्दी आ जाते थे 7-8 बजे तक, 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर। देन मैंने अपने वीकली टाइम टेबल्स बना रखे थे कि इस वीक में मुझे इस सब्जेक्ट को के इस चैप्टर को पढ़ना है, तो 1-2 घंटा वो पढ़ लिया। अपने ऑप्शनल को मैं मेजर टाइम देती थी। अगर मैं रेशियो बता पाऊँ तो 60% टाइम मैं ऑप्शनल को देती थी और 40% टाइम मैं GS को देती थी इनिशियल डेज में। और लेटर ऑन जब मेरा ऑप्शनल कवर होने लगा तब मैंने इसको रिवर्स कर लिया, फिर मैं ज़्यादा टाइम GS को देने लगी और ऑप्शनल को कम टाइम देने लगी जब ऑप्शनल प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह का एक डेली रूटीन रहता था और मैं कोशिश करती थी that without getting affected by a lot of things that are happening around, कोई अच्छी मूवी आ रही है, कोई अच्छा कॉन्सर्ट आ रहा है या कोई फंक्शन आ रहा है, उससे अफेक्टेड हुए बिना या मिनिमाइज करके अपना रूटीन मोर और लेस फॉलो कर पाऊँ।